नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इंडिया महागठबंधन की 6 दिसंबर की होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। आप सबको पता है। स्थगित होने का कारण भी आपको पता है कि सहयोगी दल जो इंडिया महागठबंधन के हैं उसमें उनके बड़े नेताओं ने इस बैठक में आने से असमर्थता जताई थी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार चल रहे थे, ममता बनर्जी किसी और कार्यक्रम में व्यस्त थी। तो इसी तरीके से जो बड़े नेता हैं, सहयोगी दल हैं इंडिया का महागठबंधन के, उनके बड़े नेताओं ने अपने अपने प्रतिनिधि जब भेजना शुरू किया तो इस बैठक को स्थगित करने में ही भलाई समझी गई। पर सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी देश में ही नहीं है, उस समय इस बैठक को बुलाने का क्या औचित्य था? देखिए, असली कारण ये नहीं है। असली कारण ये है कि जो सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि केवल मीटिंग में हम चाय पीने और पकौड़े खाने नहीं जाए, बल्कि मुद्दे पे बातचीत हो, सीटों का बंटवारा तय हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। लेकिन जब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो कौन ये तय करेगा? मीटिंग के लिए सबको कांग्रेस के जो महासचिव हैं वेणुगोपाल, उन्होंने फोन किया था, खड़गे जी ने फोन किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस में एक व्यक्ति को पूरी तरह से मैंडेट नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकता है। उसमें सोनिया गांधी भी हैं, चेयरमैन है वो, प्रियंका गांधी भी हैं, सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, वो देश में नहीं है। तो ऐसे समय में मीटिंग बुलाने का क्या औचित्य था, ये पहला सवाल है। अब देखिए, मीटिंग कैसे बुलाई गई इसकी भी पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूं। 30 तारीख को तेलंगाना में आखिरी चुनाव था और उससे 2 दिन पहले 28 नवंबर को जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बुक रिलीज में सीताराम येचुरी, वामपंथी दल के नेता, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, इतने महीने हो गए महागठबंधन की, इंडिया महागठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई, कम से कम शुरुआत तो हो जाती। अब कांग्रेस तो पिछले 2-2.5 महीने से जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें लगी हुई थी। तो उसने साफ मना कर दिया कि भाई हम चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि चुनाव वो हार गए 3 राज्यों में जो उनके मजबूत गढ़ थे। एक राज्य जरूर उनको मिला, तेलंगाना। तो अब कांग्रेस है बैकफुट पे। और उसी दौरान 28 तारीख को ही सीताराम येचुरी से उनसे बातचीत हुई और उसके बाद फोन जाना शुरू हुआ सभी नेताओं को। सब लोग आने के लिए लगभग हामी भर चुके थे, तभी तो 6 तारीख का दिन था तय। लेकिन इस बीच 3 दिसंबर आ गया। 3 दिसंबर को कांग्रेस की जो दुर्गति हुई और कांग्रेस का जो टसन था कि जब तक ये चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक वो बैठक नहीं करेंगे, उसको एक हम कह सकते हैं कि सबक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनको एहसास कराने के लिए इस मीटिंग का रद्द होना तय माना जा रहा था कि कांग्रेस को भी ये समझ में आए कि भाई केवल हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। और अब तो और जरूरत है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम 5 राज्यों के विधानसभा के आए हैं। तो यही वजह है कि इसको स्थगित कर दिया गया। उस दिन 28 तारीख को सभी नेताओं से बातचीत हो गई थी। अब जब मीटिंग में बुलाने की बात हुई तो नीतीश कुमार तो खैर बीमार थे ही, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर ललन सिंह, जो कि पिछली बार भी गए थे बैठक में, और संजय झा, इसी तरीके से ममता बनर्जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजने की पेशकश की। उसी प्रकार से अखिलेश सिंह ने भी अपने चाचा को, जो है शिवपाल यादव को, भेजने की पेशकश की। तो ये
एक इंडिकेशन है और ये समझना चाहिए कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको ये समझने की जरूरत है कि मान लीजिए कि आपको जो एज मिला था हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में सफलता के बाद, बाई इलेक्शंस जो हुए उसमें सफलता के बाद जो आपको एक बढ़त मिली हुई थी, वो बढ़त आपने खत्म कर ली। अगर आप इस चुनाव से पहले बातचीत आपने की होती तो हो सकता है कि दिल्ली के 7 सीटों में, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि आप उस समय 5 मांगते तो 5 सीटें मिल जाती। लेकिन आज इस चुनाव परिणाम 3 दिसंबर के बाद अगर आप 7 में से 5 मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, आप 3 पर ही संतोष करना पड़ेगा। तो सहयोगी दलों का, हमने कल भी कहा था कि कांग्रेस की हार से सहयोगी दलों को सुकून मिला है कि अब कांग्रेस जो है वो बढ़ चढ़ के सीटें नहीं मांगेगी और जिससे जो गठबंधन जो है वो उसका स्वरूप बनेगा। और एक तरीके से हम कहें अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ये अच्छा ही है कि कांग्रेस अगर ड्राइविंग सीट पे है और सहयोगी दलों को सहयोग कर रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो अलायंस होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात अब समझ में कांग्रेस को आ जानी चाहिए। चूंकि इस गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई है, इस महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की शुरुआत पटना से हुई है, तो जाहिर तौर पर यहाँ के जो एलाइज हैं जैसे कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, ये तो पहले से ही एलाइज है यहाँ पर। आरजेडी कांग्रेस का तो लंबा रिश्ता है। उसी प्रकार से आपको झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम का पुराना रिश्ता रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत कहाँ होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, तो इन जगहों पे तालमेल में दिक्कत हो सकती है। जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, इनमें यह दिक्कत, क्योंकि इनका कांग्रेस के साथ अलायंस कभी पहले हुआ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ ही लड़के लोग आए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति यह है कि राहुल गांधी अभी देश में नहीं है, कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि वो मलेशिया गए हैं, 10-12 दिन में आएंगे, हो सकता है वो 4 दिन में भी आ जाए। पर एक अच्छी बात यह हुई कि 4 दिसंबर को जब संसद की शुरुआत हुई तो उस समय इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने, भले ही प्रमुख नेता उस पर शामिल नहीं थे, लेकिन एक बैठक हुई संसद में और ये अच्छा इंडिकेशन है कि अभी भी एकजुटता है। पर ये कांग्रेस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। खबर ये भी आ रही है कि शायद ये जो बैठक स्थगित हुई है, ये इसकी अगली तारीख हो सकता है कि 18 दिसंबर हो सकता है उससे पहले भी हो, लेकिन 18 दिसंबर को मान के चला जा रहा है कि इस तरह की खबरें आ सकती, हो सकता है ये खबर आज भी आ जाए और इसमें कुछ तब्दीली हो। पर ये स्थिति है, इंडिया गठबंधन की जो ये बैठक स्थगित हुई है, इसके पीछे का मूल कारण जो था वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।